उसी तरह सब कुछ बदल गया। उस भयानक समय पर हम सब ये जान चुके थे, इंसानियत फंस चुकी है एक पिंजरे में। सभी सैनिक जंग के लिए तैयार। निशाना सामने है, हम उन्हें बता देंगे कि यह जगह किसकी है। वो नजदीक है। सबके सब 5 दलों में बढ़ जाओ। अभी हम सब चाय का काम करेंगे। सभी सैनिक अपना ओमनी डायरेक्शनल गियर शुरू करो। हर दिशा से हमला करो। ये है ताकत इंसानियत की। मीकसा, हे, हमें अब चलना चाहिए। हम कहाँ हैं इस वक्त? पहले पूरी तरह जाग जाओ, फिर पूछना। नहीं, मैं तो बस मैंने शायद कोई सपना देखा था। मुझे कुछ याद नहीं वो किस बारे में था। एरन, क्या तुम रो रहे थे? सुनो सब, ये दीवारें भगवान का दिया अनमोल तोहफा है। रुको भी, बिना कुछ जाने ऐसे मुंह मत फेरो। ये उसका एक दिव्य करिश्मा है। किसी से कहना मत प्लीज कि मैं वहां पर रो रहा था। हाँ, फिर भी तुम्हें ये भी याद नहीं क्यों? तुम्हें अपने डैड से चेकअप करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या कमाल का आइडिया दिया है तुमने। तुम परेशान हो हे मिस्टर हैनिस, या फिर मीकसा ने तुमसे कुछ कह दिया? नहीं, तुम आखिर क्या बक रहे हो? ये बदबू। ऐसा पकड़ के मारा उसको। बिल्कुल। तुम हमारे साथ बैठना चाहोगे? क्या आप रखवाली पर हैं? हाँ, यही तो हमारा काम है। यहाँ इस तरह पूरा दिन काम करने पर भी हमें इनाम में सिर्फ भूख प्यास ही मिलती है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने हमारे जश्न में दखल अंदाजी की तो फिर उसे मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या तुम लोग कभी लड़ने के बारे में नहीं सोच सकते? अब मैं क्यों किसी से लड़ने जाऊं? तुम जानते हो क्या होगा अगर कभी उनमें से कोई दीवार तोड़कर अंदर घुस जाए? एरन, यार प्लीज थोड़ी ढंग की बात कर। जो भी हो यार, लेकिन बच्चे में आग बहुत है। अब सुनो, इतने सालों से वो लोग तो बाहर सिर्फ दीवार ही खरोच रहे हैं, और अगर तुम्हें इससे भी कोई दिक्कत है तो खुद बल्ला उठाओ और जाकर सर फोड़ दो उनका। हाँ भैया, और तुम लोग ऐसे ही बैठकर जश्न मनाते रहना। डैड कहते हैं हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, डॉक्टर यागर सही भी है। उस बंदे को कैसे भूल सकते हैं जिसने इस शहर को त्रासदी से बचाया था। लेकिन उनकी नजर में एक स्काउट का महत्व गैरिसन से कहीं ज्यादा है। देखो, ये तुम्हारे पिता की बेइज्जती नहीं है, लेकिन एक सैनिक का दीवार के पार जाना हालात को और बदतर बना सकता है। बेवजह जाकर उन्हें उकसाना, ये कोई समझदारी नहीं है। एक सेकंड रुको, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो जरा भी डरावने नहीं है। हाँ। हैं? ओह बहुत अच्छे, तो एक काम करो, अब से अपने आप को गैरिसन कहना भी छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। सही है। जरा अलग तरीके से सोचो, अगर एक गैरिसन अपना काम कर रहा है मतलब चीजें स्थिर नहीं है। लोग हमें निकम्मा, फोकट चंद, न जाने क्या क्या बोलते हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि वो सब एक आम जिंदगी जी रहे हैं। आम जिंदगी? हाँ, सच कहते हो तुम। सुबह खाकर रात को सो जाओ, बस कहानी खत्म। ये सब आम जिंदगी नहीं तो और क्या है? लाख रुपए की बात बोल गया यार।
देखो उसे रुला मत देना। अब वापस आ भी रहे हो या नहीं? हाँ हाँ। हे, कहाँ चल दिए? हाँ, क्या गजब का बच्चा है। वो है तो एक बच्चा, पर ख्वाब जरूरत से ज्यादा बड़े दिखता है। एरन, तुम्हें सर्वे कॉर्प्स के बारे में भूल जाना चाहिए। सच में? पता नहीं सबको ये मजाक क्यों लगता है। अगर लोग ऐसे सोचते भी हैं तो गलत नहीं है। बिल्कुल सही, वो आ गए। हमें भी चलना चाहिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ दिख नहीं रहा। क्या बस इतने ही जिंदा बचे हैं? हाँ, बाकी तो उनका खाना बन गए। यही होता है जब तुम्हारा घमंड तुम्हें दीवार के पार ले जाए। मोसेस, मोसेस, जरा रुको। मेरा बेटा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। कह दो मुझसे कि वो तुम्हारे साथ है। काश कोई बेहतर खबर होती। इन्हें वो दे दो। हमें माफ करना, हम सिर्फ इतना ही बचा सके। वो जरूरी था, है ना? वो बहादुर था। क्यों? उसे इज्जत नहीं मिली, फिर भी वो बहादुर था। बात करो मुझसे। कहो मुझसे कि उसकी मौत ने तुम्हें जीने का मौका दिया। वो बहादुर था, पर उसने कोई बलिदान नहीं दिया। बाकियों की तरह उसने भी बेवजह अपनी जान गंवा दी। हम हार चुके हैं, हम सब पूरी तरह। तुम्हारा बेटा मेरी वजह से मरा। मैं उसे उसकी मौत की तरफ ले गया। मैं सबको उनकी मौत की तरफ ले गया। फिर भी बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम साले बहाने बनाओ बस। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जो टैक्स भरते हैं वो उन भुक्कड़ों को खाना खिलाने के काम में ही आता है। तुम बदमाश! ये क्या है? जाने दो मुझे। हाँ बिल्कुल सही, भाग जाओ। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब रुको। अरे वाह, हर जगह लकड़ियां फैली पड़ी है। बहुत अच्छे। क्या तुम अभी भी वो बनना चाहते हो, एक सैनिक? इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। ये इतना भी बुरा नहीं है। हम घर आ गए। तुम्हारा स्वागत है। वाह, कोई आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। जो भी हो। अब वो किस लिए था? तुम्हारे बाल लाल हैं, इसका मतलब है तुम कुछ छिपा रहे हो। मीकासा ने फिर तुम्हारी मदद की। क्यों? तो आप कहीं जा रहे हैं डैड? कोई मरीज? हाँ, किसी को चेकअप की जरूरत है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो एरन कहता है कि उसे सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करनी है। अब तुम्हारा ये बोलना जरूरी था। ये ख्याल तुम अभी अपने दिमाग से निकाल दो। मेरा बेटा उनके बीच कभी भी नहीं जाएगा। तुम समझ गए मेरी बात? चिल्लाओ मत। हिम्मत भी मत करना। पूरा सपना है एरन। बाहर क्या है तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। हाँ मैं समझता हूँ, पर वो इससे तो बेहतर ही होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है वो डरावना है। वहां हर जगह खतरा है, पर हम सिर्फ हार नहीं मान सकते। ऐसे तो ये बुरे सपने कभी खत्म नहीं होंगे। अब समझा। चलना चाहिए, मुझे अब देरी हो रही है। रुकिए, पहले समझाइए तो इसे। समझाऊं इसे? ओह चलो भी, अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे कुछ कहने से इन पर असर पड़ने वाला है? एरन, सलीके से पेश आओ, फिर तुम्हें वो देखने मिलेगा जो मैंने तहखाने में छुपा रखा है। हाँ यस सर, समझ गया। अपना ख्याल रखना। जो मैंने कहा था वो याद रखो। तुम्हारा ये सुझाव गैर जिम्मेदार है। हाँ गैर जिम्मेदार? तो क्या करूं? इन दीवारों के पीछे बैठकर बेवजह जिंदगी बर्बाद करता रहूं? एरन, मीकासा, इस लड़की को सुरक्षा की जरूरत है। वादा करो, अगर इसे कोई तकलीफ होती है तो इसकी हमेशा रक्षा करोगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ, और शायद तुम्हारी सोच ये भी कहती है कि लड़ना बुरी बात है। हकीकत में हाँ बिल्कुल,
अगर मैंने भी वही किया तो मैं भी जानवर कहलाऊंगा। तो मैं जानवर हूँ? अपने आप को एक बार देखो और कहो कि तुम नहीं हो। तुम लड़ाई पर निर्भर हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग किसी मूंगफली जितना बड़ा है। तो जितना मार सको मारो, मैं तो पहले ही जीत चुका हूँ। जानते हो क्या, मैं बेवकूफ हूँ। पीछे हटो। एरन है। एरन भैया हमसे मिलने आए हैं। भैया गुस्से में लगते हैं। इसे मैं देख लूंगा। हैं? क्या ये भी उसके साथ है? भागो यहाँ से। जरा देखो तो कैसे डरकर भाग गए मुझसे। हाँ, किसी से तो वो डर ही गए। क्या तुम ठीक हो आर्मिन? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि इंसान दीवार के पार भी रह सकते हैं और वो मुझे मारने लगे। उन्हें थोड़ा तो समझ आया फिर भी। बेवकूफ। ये सब ऐसा क्यों है? कोई हमें सपने भी देखने नहीं दे सकता। वो दीवारें एक अच्छा आइडिया थी। हम कई सालों से जिंदा हैं सिर्फ उनकी वजह से। अब किसी को उसका डर भी नहीं। मैं भले ही इसमें सहमत नहीं, पर मैं भी देख सकता हूँ। ये एक सोच है एरन। जब लगा कि सब ठीक है तो सरकार ने नए नियम भी लागू कर दिए। हाँ, पर ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूंगा। कोई तुम्हें सुन लेगा, भूल जाओ उसे। अब क्या फायदा, वैसे भी तो सबको पता है। क्या? मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। तुम्हारी मॉम को सब पता चल गया? हाँ आज ही, और वो ज्यादा खुश भी नहीं है। हाँ, सुनकर हैरानी हुई। बड़े ही दुख की बात है। इन सब लोगों को लगता है कि वो दीवारों के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो समय बहुत हो चुका है। दीवारें हमेशा हमें बचाकर नहीं रख सकती। सिर्फ एक पल की बात है। वो क्या था? मुझे क्या पता। आर्मिन, कहां जा रहे हो? कुछ कहो भी। क्या था वो? किसी तरह का धमाका या फिर कुछ? हाँ? नामुमकिन। वो दीवार 50 मीटर ऊंची है। हे भगवान, ये तो एक टाइटन है। उसने दीवार तोड़ दी, सिर्फ एक ही बार में। हमें निकलना होगा। हाँ? नहीं, मेरा घर उस तरफ है, मुझे जाना होगा। मिकासा, यही अंत है। वो अंदर है। क्या ऐसे ही अंत होने वाला है इंसानियत का? हमारा घर ठीक है, हमारा घर ठीक है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सलामत, हमेशा की तरह। एरन, मिकासा, उस तरफ पकड़कर अपनी पूरी जान लगा दो। नहीं, जल्दी हाथ चलाओ। कोशिश कर। वो आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। एरन, मिकासा को लेकर भाग जाओ यहाँ से। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, तो आप भी उठो और चलो हमारे साथ। मेरी बात सुनो, मेरे पैर पूरी तरह से पिट चुके हैं। अगर मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं आपको उठा सकता हूँ। क्या तुम एक बार चुप रहकर मेरी बात सुनोगे? मैं तुमसे एक विनती कर रही हूँ, बस एक। मिकासा, समझाओ इसे। नहीं। क्या तुम हम तीनों को मारना चाहते हो? बच्चों को लो, निकलो यहाँ से। अब चलो भी कार्ला, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हे, मैं एक प्रशिक्षित सैनिक हूँ। मेरा काम है इन टाइटन्स को गिराकर जिंदगी बचाना। नहीं, रुको, ऐसा मत करो प्लीज। कुछ नया नहीं, सिर्फ इसे गिराना है। मैं तीनों जिंदगी बचा दूंगा। यही फर्ज होता है एक सैनिक का। हाँ? क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मॉम अभी वहाँ है, छोड़ मुझे। शुक्रिया एनस। रुको, नहीं, हम उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदा रहना। मुझे छोड़कर मत जाओ।
रुक जाओ, नहीं। और उसी तरह सब कुछ बदल गया। उस भयानक समय पर हम सब ये जान चुके थे, इंसानियत फंस चुकी है एक पिंजरे में। शिगान जीना तबाह हो रहा है, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आंसू जायज है, मौत जो आसान नहीं। इस भयानक सच्चाई में अब सिर्फ एक चीज की ही उम्मीद है, बदला।